लेना प्रसून चले दो भाई। नारायण अवसर जान गुरु आई सिपाही चल दिए। बगीचे के पास पहुंचे। लक्ष्मण जी ने जैसे हाथ बढ़ाया पुष्प तोड़ने के लिए, राम जी ने पकड़ लिया। नहीं लक्ष्मण नहीं, ये मर्यादा के विपरीत है। बगीचे के मालिक से पूछे बेगन पुष्प तोड़ना ये पाप है। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव प्रभु हम तो पूजन के लिए फूल लेने आए हैं। राम जी ने कहा पूजन तो हमें करना है, हमारे गुरुदेव को करना है, बगीचा हम दोनों का नहीं है। लक्ष्मण ने कहा हम तो महाराज जनक के अतिथि हैं। बोले हम नहीं, गुरुदेव हैं। गुरुदेव होते तो वो समर्थ हैं, कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। बोले फिर तो पूजन का फूल नहीं तोड़ सकते, जनक जी से आज्ञा लेना पड़ेगा। बोले नहीं, जनक जी से आज्ञा, ये बगीचा जनक जी का हो सकता है लेकिन फूल माली का है, जो जिसका सेवन करता है वो उसी का हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र। इसीलिए फूल तो माली का है, उसने इश्क पौधा लगाया, सींचा, उसको तैयार किया, खिला है, उसका है। इसीलिए तनिक माली भैया से पूछ तो ले। बोलो बोलो आप लोग, आप में बहुत सी माताओं की बहुत आदत है, गांव में गली में जाएंगे, किसी का अमरूद फर का लटका है, इधर उधर पूछेगी कोई देख तो नहीं रहा, पट दे दो तोड़ी टोकरी में धरी, चलो जय शंकर जी लेके चढ़ा दिया। किसी का फूल है, वो चाहे कली है कि खिला हुआ है, तोड़ खिली बिना खिला हुआ फूल में जो कली है उसको कदाप नहीं तोड़ना चाहिए। एक जीव हत्या का पाप लगता है, एक जीव हत्या का पाप लगता है। चहु दिस चितई पूछी मालीगन, अले न लगे दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछा भैया हम फूल तोड़ सकते हैं? प्रभु हम आपके लिए तो माला लेके आए हैं। माली ने तुरंत कहा हम आपके लिए तो माला लेके आए हैं, पहले अपने गले में तो डलवा लीजिए, आपका निखार और खिल जाएगा। भगवान ने कहा नहीं भैया, हम एक महात्मा के शिष्य हैं और शिष्य को गुरु के सामने श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है। ये मर्यादा है, ये मानस का मर्यादा है, ये राम का मर्यादा है, समझे? इसलिए बोले प्रभु मैंने सुना है आप भावेश्वर हो, मैंने सुना है माली बहुत ज्ञानी है, क्योंकि मिथिला का है माली, विदेह की नगरी का माली है, वहां तो कोई भी ज्ञानप्रद है। इसीलिए वो कहते हैं मैंने सुना है आप भावेश्वर हो, हैं? तो क्या मेरा भाव ऐसे ही खाली ही रह जाएगा? तो राघव ने कहा नहीं, कदाप नहीं, आज मैं मर्यादा में बना हूं, फिर कभी मिले तो तुम्हारे भाव को जरूर पूरा, क्योंकि भगवान के लिए तो कहा गया है ना, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तेन तैसी। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तेन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भगवान भावेश्वर है, भाव पूरक है, समझे? और भाव प्रेरक भी है, लेकिन प्रेरणा उसे भी मिलती है जो मार्ग में चलने का प्रयत्न करता है। आलसी बने घर बैठे रहे, प्रमादी बने घर बैठे रहे, तो उसको प्रेरणा भी नहीं मिलेगा। प्रेरणा भी उसको ही मिलेगा जो 4 कदम चल के आएगा।
जैसे तुम घर से प्रयाग आए हो तो भगवान ने प्रेरणा दिया तो नागेश्वर धाम पंडाल में आ गए हो, और जो लोग यहीं बैठे हैं हमारे पीछे, हमारे बाएं दाएं, लेकिन उनको भगवान की प्रेरणा नहीं है तो यहाँ से भी नहीं आ सकते। नारायण बोलो सियावर रामचंद्र। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये मान लो कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारे लिए प्रेरक बन गए, प्रेरक बन गए। भगवान ने कहा मैं जब अगला अवतार लूंगा ना तो तुम्हारा हाथ का माला जरूर पहनूंगा, जरूर पहनूंगा। अब तो हम फूल तोड़ लेने दो। माली ने कहा ये बगीचा भी तुम्हारा और ये फूल भी तुम्हारा और प्रभु हमारा मन भी तुम्हारा, ये तीनों तुम्हारा हो गया। समझे? भगवान फूल लक्ष्मण के साथ सुंदर सुंदर कुसुमांजलि फूल तोड़ रहे हैं। महामनीषी चक्रचूड़ामणि प्रभुजारिकाचार्य संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं कि ते ही अवसर से तात आई गिरजा पूजन जननी पठाए। अवसर से तात आई गिरजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता आई गिरजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता आई गिरजा पूजन जननी पठाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भाई ऐसा भी लिख सकता था कि तेहि अवसर सीता तह आए अजहि अवसर आए रघुराई। हो तो ये भी सकता था ना, लेकिन बाबा जी तो भगवान को अपना इष्ट भी मानते हैं, सर्वेश भी मानते हैं और माता पिता भी मानते हैं। तो फिर मर्यादा बीच में डाल दिया गया, मर्यादा बीच में डाल दिया गया। भगवती सीता ने सखियों के साथ जाके सरोवर में स्नान किया, सुंदर पुष्पों का माला बनवा करके लेके गिरजा जी के मंदिर में गई जो उसी वाटिका में है। विधिवत पूजन किया, पूजा कीन अधिक अनुरागा निजयन रूप सुभगवर मांग। प्रार्थना कर रही थी, हे मां ऐसे तो मेरा स्वयंवर हो रहा है, मैं स्वयंवर के अधीन हूं, धनुष के अधीन हूं, लेकिन फिर आप तो कृपालु हैं और आप सारे जगत की रक्षा करने वाली है, और आपके बिना तो किसी को कुछ कुछ मिलता ही नहीं है। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इसलिए माता को खुश करने के लिए सखियों के साथ नृत्य करती है भगवती, तालियां बजा बजा के और माता की आराधना करती हैं। आप तो स्वयं कांति में हैं। बिनऊ में शारदा भवानी, पति राखो महारानी। बिनऊ में शारदा भवानी, पति राखो महारानी। बिनऊ में शारदा भवानी, पति राखो महारानी। बिनऊ में शारदा भवानी,
पति राखो महारानी। ए माई के लीलरवा जैसे चमके बिजोरिया, माई के लीलरवा जैसे चमके बिजुरिया, माई के लीलरवा जैसे चमके बिजोरिया, माई के लीलरवा जैसे चमके बिजुरिया, जैसे सगरवा के पानी पति राखो महारानी। जैसे सगरवा के पानी पति राखो महारानी। दिनों में शारदा भवानी पति राखो महारानी। दिनों में शारदा भवानी पति राखो महारानी। अंधेरा के आँख दिलो कोढ़िया के काया, अंधेरा के आँख दिलो कोढ़िया के काया, निर्धन के दान दिलो बाझनी के माया, निर्धन को दान दिलो बाझनी के माया। हम कैसे जानी तू हौदानी पति राखो महारानी। हम कैसे जाने तू दानी पति राखो महारानी। दिनों में शारदा भवानी पति राखो महारानी। दिनों में शारदा भवानी पति राखो महारानी। बोला दुर्गा मैया की जय। गौरी माता की हाँ, हे माँ, मैं परण के अधीन हूँ लेकिन कृपा तो तुम्हारी ही चलेगी, इसलिए मेरे अनुरूप वर देना। जैसे भगवती सीता ने ऐसा कहा तो एक सखी सिय संग बिहाई देखन गई रही फुलवाई, अतः दो बंधु बिलो के उजाय। एक सखी सीता जी का जिसका ब्याह हो गया था, बहुत दिन के बाद मैं के आई थी, थोड़ी बोले थोड़े बाल बचपन की सजाई हुई वाटिका को तो देख लूं, तो जाके वाटिका तो देखा देखा रघुनाथ और लक्ष्मण को भी देख लिया। और जैसे देखी हाय दैया ये तो सुंदर छिया, अस सुंदरता कतहु न देखी है, अस सुंदरता कतहु न देखी। वो मदहोश होके गिरते फिरते आई। अब वर मांगने के लिए सीता जी मुंह खोली थी, मेरे सामान देना, तो मुंह पर हाथ रख दिया, तनिक रुको पीछे मांगबई पहले देख ले। सीता जी ने क्या ही देख ले, बोली वह बोले वह की का कर क्या कह रही है? बोले जा स्वरूप मोहे नर नारी। अहाँ का बगीचा में आयल छी, चलू चलू। हाथ पकड़ी और खींचते लेके चल दी। बहुरी गौर के ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। पहले पसंद तो कर लो, गोरा चाहिए कि सांवरा, दोनों एक से एक सुंदर छिए। मिथिला है ना, वहां छेड़छाड़ तो चलता ही है भाई। दोनों एक से एक दिव्य छिए, सुंदर छिए की कहवई, एतो सुंदर। सीता जी का हाथ पकड़ते हुए खींच के लेके चली। कहीं झाड़ी पड़ता था तो सीता जी हाथों से उठाती थी तो कंगन बोलता था। जब वो बहुत नीचे झाड़ी मिलती थी तो झुकती थी तो करधनी बोलती थी, और जब चलती थी तो नूपुर बोलता था। और जब तीनों का आवाज सुना राम जी ने, तो राम जी ने सोचा भगवती सीता आ रही है, और लक्ष्मण ये बात जान न जाए कि हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। इसलिए लक्ष्मण से भगवान जीव से ब्रह्म क्रिया को छुपाता है। जानते हो क्यों? जीव भगवान का अंश है, लेकिन फिर भी परमात्मा ब्रह्म क्रिया को, ब्रह्म शक्ति को छुपाता इसलिए है कि जीव दुरुपयोगी है।
जीव ब्रह्म